सिमडेगा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सिमडेगा जिला की सभी प्रखंडों की मुख्य खबरें एक साथ। प्रतिदिन की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने बुधवार को बानो प्रखंड के सोय गांव स्थित कल्याण जनजातीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण जनजातीय अस्पताल में सारी सुविधाओं से युक्त 50 बेड का कोविड केयर अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा 18 मई तक कोविड अस्पताल को आरंभ कर दिया जाएगा। कोविड केयर अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा अस्पताल में 50 बेड के अलावा ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होगी ताकि मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। वहीं क्रिटिकल मरीजों को कोलेबिरा एवं सिमडेगा स्थित आईसीयू में भेजा जाएगा। जनजातीय कल्याण अस्पताल के 50 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल में 3 चिकित्सक और 9 नर्स की ड्यूटी रहेगी। कोलेबिरा प्रखंड के दुमकी टोली गांव में जंगली भालू के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुमकी टोली निवासी 45 वर्षीय तोतेंग सिंह मंगलवार की रात्रि लगभग 8 बजे अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में रास्ते में 4 भालुओं के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे तेतेन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा लाया गया, जहां पर घायल तेतेन का प्राथमिक इलाज चिकित्सकों के द्वारा किया गया, किंतु उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल सिमडेगा भेजा। सिमडेगा उपायुक्त ने सभी सिमडेगा वासियों से अपील की, टीका जरूर लगवाएं, यही ढाल है और हथियार भी। कोरोना से लड़ना है तो टीका लगवाना होगा। 14 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इस युद्ध में किस तरफ से कहां से हमला हो जाए हमको और आपको नहीं पता, कहां से आपको पकड़ जाए। और युद्ध में उतरते हैं तो 2 ही चीज़ रहता है, एक आपका ढाल होता है, एक तलवार होता है। और ढाल के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मास्क है, डबल मास्क है, आदमी जाता है तो नहाता है, फ्रेश होता है, पूरी तरह से वापस कोरोना मुक्त होने वो कर लेता है। सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन इस पूरे युद्ध में हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे पास लड़ने के लिए योद्धा क्या है, और लड़ने के लिए योद्धा मेरे अंदर है। और उस योद्धा को बनाने के लिए, आपके शरीर के अंदर की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो आपका तलवार है वो आपका शरीर के अंदर का इम्यूनिटी है। कहें तो वो तलवार आपका वैक्सीनेशन के द्वारा दी गई शक्ति जो है वही आपकी तलवार है। तो लड़ेगा वहीं। मान लीजिए कभी आपका ढाल कमज़ोर पड़ गया और कोरोना आपके पास आ गई है, तो उस समय आपका जो अपना तलवार है वही काम करेगा। जो आप वैक्सीन लिए हैं, जो आपके अंदर क्षमता बढ़ा है, वही उससे लड़के आपको बचाएगा। तो आप समझिए कि इस युद्ध में अगर आपको जीतना है या बच के निकलना है तो इसका एक सिंगल तरीका यही है कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, अपने आप को बचाइए। कहीं जाने अनजाने छोटी सी भूल हो जाए जहां से आपको कोरोना आने का गुंजाइश भी है, आप सकुशल वापस। झारखंड सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 27 मई तक बढ़ा दी। ईद के बाद 16 मई से सख्ती और बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्तमान स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 13 मई को समाप्त हो रही थी, जिसे अब 27 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। 16 मई से राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बसों के परिचालन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। निजी वाहनों से आने जाने के लिए अब पास लेना होगा। राज्य की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की जांच करानी होगी। वहीं शादी में अब सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। शादी घर में या कोर्ट में करनी होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। सिमडेगा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 12 मई को टूरनेट जांच मशीन से जिला में 115 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सिमडेगा से 40, कुर्डेक से 13, कोलेबिरा से 18, बानो से 23, पाकरडांड से 6, ठेठेटांगर से 1, बोलबा से 7, केरसी से 4, बांसजो से 3 व्यक्ति शामिल हैं। सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो सहित जिला के सभी प्रखंडों की महत्वपूर्ण खबर के लिए हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।